आज का हमारा विषय है ब्रेक इवन चार्ट, संविच्छित बिंदु ज्ञात करने की ग्राफिक विधि। संविच्छित विश्लेषण या लागत लाभ मात्रा विश्लेषण के अंतर्गत संविच्छित बिंदु ज्ञात करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब हम ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हैं तो इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन चार्ट। तो ब्रेक इवन चार्ट बना के भी ब्रेक इवन का एनालिसिस किया जा सकता है। ब्रेक इवन चार्ट बनाते समय जो मेन चीज़ हमको जो ध्यान रखनी है, जो दिखाना होता है वो उसमें दिखाएंगे हम फिक्स कॉस्ट, सेल्स लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन, जिससे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल जाएगा, एरिया ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट निकल जाएगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ब्रेक इवन चार्ट से या ग्राफ से हम लोग निकाल सकते हैं। इसे किस तरह से निकालेंगे वो हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। एक कंपनी वर्तमान में एक उत्पाद की 160 इकाइयों का उत्पादन एवं विक्रय कर रही है। यदि प्रति इकाई विक्रय मूल्य और परिवर्तनशील लागत यानी सेलिंग प्राइस हमारी यहाँ पे 50 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज़ पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमको 2000 पर एनम और 160 यूनिट्स का हम प्रोडक्शन और सेल्स कर रहे हैं। हमें ग्राफ बना के, चार्ट बना के ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन सेफ्टी और एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल के दिखाना है। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है तो इसको यदि ग्राफ से बनाना है तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स में इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे इन यूनिट्स, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है हमारी 2000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फार्मूला है हमारा सेल्स माइनस वैल्यू कॉस्ट यानी 50 माइनस 30, तो ये हमारा हो जाएगा 20। तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है हमारा 100 यूनिट्स। तो जब हम ग्राफ बनाने के लिए हमें जो टेबल चाहिए, जो वैल्यूज़ चाहिए, उसमें हमें 100 यूनिट्स इस तरह से टेबल की यूनिट्स सेट करनी है कि 100 यूनिट्स हमारा लगभग मिड में आना चाहिए, यानी कुछ इकाइयाँ 100 से कम हो और कुछ इकाइयाँ 100 से ज़्यादा की हों। तो हम एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में 100 को मिड में रखना है। तो मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ 20 यूनिट से। 20 यूनिट्स, 40 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, 80 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 120, 140, 160 एंड 180। तो 100 हमारा मिड में हो गया। कुछ इकाइयाँ हमने उससे कम ले लिए, कुछ इकाइयाँ हमने उससे ज़्यादा ले लिए। तो ये हमने अज्यूम कर लिया है। यानी सबसे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाल लेंगे और टेबल की यूनिट्स को हम ऐसे अज्यूम करना है कि 100 जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमारा लगभग मिड में हो जाए। तो कुछ इकाइयाँ हमें कम रखनी है इक्वल गैप से और कुछ इकाइयाँ हमें ज़्यादा रखनी है इक्वल गैप से। तो यहाँ मैंने 20 यूनिट से 180 यूनिट्स तक की एक एस्टिमेटेड यूनिट्स मैंने मानी है। इन एस्टिमेटेड यूनिट्स में हम निकालेंगे सेल्स, जो हमारी यहाँ पर है 50 पर यूनिट एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है हमारी 2000, वेरिएबल कॉस्ट है एट द रेट ऑफ 30 पर यूनिट। तो 50 पर यूनिट पे 20 यूनिट्स है हमारी, तो ये हमारा हो जाएगा 1000। यहाँ पर हो जाएगा रुपीज़, ये हमारी सूचना आ जाएंगी इन रुपीज़। ये सब सूचनाएं हमारी इन रुपीज़ हैं। देन 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 एंड 9000। फिक्स कॉस्ट चूँकि हमारी 0 यूनिट से लेकर मैक्सिमम प्रोडक्शन तक फिक्स ही रहती है, तो ये हमारी पूरी 2000 ही आ जाएगी। 2000 प्रोडक्शन के एवरी लेवल पर, प्रत्येक स्तर पर हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी हमारी 2000 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 30 पर यूनिट, तो 20 यूनिट्स के लिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर 600। मतलब ये हम निकालेंगे 30 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है यूनिट से। जैसे सेल्स को हमने 50 को इंटू किया, 20 से 1000 आ गया, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 30 इंटू 20 यानी 600। 30 इंटू 40 1200, 30 इंटू 60 1800, 20 400, 3000, 3600, 40 200, 40 800 एंड 50 400। टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस वैल्यू कॉस्ट निकल जाएगी हमारी फिक्स टोटल कॉस्ट। तो ये हमारी आ जाएगी 2600,
3,200, 3,800, 4,400, 5,000, 5,600, 6,200, 6,800 एंड 7,400। तो सबसे पहले हम इस तरह से टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास यूनिट्स होंगी, सेल्स होगी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट होगी। अब ब्रेक इवन चार्ट जब बनाएंगे हम, तो यहाँ ओ एक्स एक्सेस पे हमारी आउटपुट इन यूनिट्स में दे रखा होगा, ओ वाई पर हमारी वैल्यूज़ रुपीज़ में होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट मुझे पता है 0 पर भी 2,000 ही रहेगी, 20 पे भी 2,000 ही रहेगी, मतलब फिक्स कॉस्ट हमारी एवरी टाइम 2,000 ही रहेंगी। तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी हमारी 2,000, ये हो जाएगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी 2,000 रुपये। सेकेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे टोटल कॉस्ट का। सेकेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आप पहले यूनिट्स को, आप सारी टेबल को भी वैल्यूज़ को अपने लिख लेना, ताकि ग्राफ बनाते समय आपको ध्यान रहे कि कौन सी वैल्यू हम कहाँ पे दिखा रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट हमारी है 2,600, 3,200, 3,800, 4,400, 5,000, 56, 62, 16, 74। तो सबसे पहले हमारा आएगा 2,600। तो 2,600 हमारा आ जाएगा लगभग इस जगह। 20 यूनिट्स के लिए जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो 2,600 है। देन 3,200, 3,200, देन 3,800, देन 44, 80 यूनिट्स पे है हमारा 4,400, देन 5,000, 100 यूनिट्स पर है हमारी 5,000, 120 पर है हमारी 120 यूनिट्स पे है हमारी 56, 62, 5,600 है। इस पर है हमारी 60, 200, 160 पर है हमारी 6,800, 60, 800 और 180 पर है हमारी 7,400। तो ये हमारी लाइन बन जाएगी टोटल कॉस्ट की। ये है हमारी टोटल कॉस्ट लाइन। क्योंकि ये लाइन हमारी टोटल कॉस्ट की है, ये लाइन हमारी फिक्स कॉस्ट की है, तो इसका जो गैप है ये हमारी हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। हमेशा ग्राफ बनाते समय हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, या फिर वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। यहाँ पे चूँकि मैंने पहले फिक्स कॉस्ट लाइन ड्रॉ की थी, फिर मैंने टोटल कॉस्ट ड्रॉ की है, तो फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स लाइन ड्रॉ करेंगे। सेल्स हमारा 20 यूनिट्स पर है 1,000, 40 यूनिट्स पर है हमारा 2,000, 60 यूनिट्स पर है हमारा 3,000, 80 यूनिट्स पर है हमारा 4,000, 100 यूनिट्स पे है हमारा 5,000, 120 पर है 6,000, 140 पर है 7,000, 160 पर है 8,000 और 180 पर है 9,000। तो ये हमारी सेल्स की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। 0 लेवल पे सेल्स 0 रहेगी, तो ये हमारी बन गई है सेल्स लाइन। पहले हमने लाइन ड्रॉ करी है फिक्स कॉस्ट की, देन टोटल कॉस्ट की, देन सेल्स की। जिस पॉइंट पे ये कटता है हमारा, ये हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी वो पॉइंट जहाँ पर कॉस्ट और सेल्स बराबर होती है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस है। ये जो है हमारा, ये हो जाएगा हमारा फिक्स बी ब्रेक इवन पॉइंट, जो 100 यूनिट्स आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ हमारा ये 5,000 रुपीज़ आ रहा है। 100 यूनिट्स। ये थोड़ा सा, चूँकि मेरा ग्राफ यहाँ पर लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा। जब आप इसी चीज़ को ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपका आ जाएगा ये 100 यूनिट्स एंड 5,000 रुपीज़।
अपन ब्रेक इवन पॉइंट से अब नीचे देखें तो देखिए इस नीचे के अंदर अब नीचे आए तो हमारी सेल्स की लाइन नीचे है, कॉस्ट की लाइन ऊपर है, यानी सेल्स हमारी कॉस्ट से कम है, तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा लॉस का एरिया। और ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जाए तो देखिए ब्रेक इवन के पॉइंट के बाद हमारी सेल्स की लाइन ऊपर जा रही है और कॉस्ट की लाइन हमारी नीचे है, यानी सेल्स हमारी कॉस्ट से ज़्यादा है, तो ये कहलाएगा हमारा प्रॉफिट एरिया। जिस पॉइंट पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट करता है, जहाँ पे कॉस्ट और सेल्स बराबर होती है हमारी, इस पॉइंट पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी संयोग का कोण बनता है। ये संयोग का कोण जितना ज़्यादा चौड़ा होता है और उसके बाद जितनी ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, उतनी ही किसी संस्था की लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कम है तो उस संस्था की लाभ क्षमता हमारी कम होती है, यानी ये जितना चौड़ा होगा उतनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट अर्जन करने की कैपेसिटी हमारी ज़्यादा होगी, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना हमारा छोटा होगा उतनी ही हमारी क्षमता कम होगी लाभ कमाने की। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट में हमारा ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर का जो एरिया है ये हमारा प्रॉफिट का एरिया है, नीचे का जो एरिया है लॉस का एरिया है। जहाँ पर ये लाइन कटती है वहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन रुपीज़ है, और ये सेल्स लाइन है, टोटल कॉस्ट लाइन है और फिक्स कॉस्ट लाइन है। इस तरह हमारा ग्राफ बनता है। अब यदि क्वेश्चन में हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दे रखी है, यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हमको दे रखी है, प्रश्न में यदि सूचना हो मार्जिन सेफ्टी की, तो हम उसको भी इन यूनिट्स या उस पर निकाल सकते हैं कितना प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं। सेकेंड एक तरीका इस ग्राफ बनाने का एक और भी है। इसमें तो हमने पहले फिक्स कॉस्ट की लाइन ड्रॉ की है, फिर वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ की है। यदि हम पहले वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ करना चाहें तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा। वेरिएबल कॉस्ट हमारी 20 इकाइयों पर है 600, देन 1200, 1800, तो ये हमारा बन जाएगा 20 यूनिट्स पर है हमारा ये 600, 40 यूनिट्स पर है 1200, देन 1800, देन 2400, 100 पे 3000, 120 पर 30, 600, 140 पर 40, 200, 160 पर 40, 800, 180 पर 50, 400। तो ये हमारी लाइन बन जाएगी वेरिएबल कॉस्ट लाइन। तो पहली लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की वैल्यू कॉस्ट की, तो सेकंड लाइन ड्रॉ होगी हमारी टोटल कॉस्ट की। यानी लाइन हमें ध्यान रखनी है, इस वाले ग्राफ में हमने पहले इसमें लाइन हमने ड्रॉ की है फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, और इस वाले ग्राफ में हम लाइन ड्रॉ करेंगे वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट अपनी आएगी टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट है हमारा 26, 32, 38, 26, 32, 38, यानी इसकी लाइन हमारी कुछ ये है हमारा 26, 32, 38। 26 से हम शुरू करते हैं तो हमारी लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। ज़ीरो पर हमारा रहेगा ये 2000, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ज़ीरो पे 2000 रहती है, तो हमारी ये कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी टोटल कॉस्ट लाइन। इसका जो गैप है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसका जो गैप हो जाएगा वो हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। यानी जैसे हम टोटल कॉस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वल गैप आएगा जो हमारा फिक्स कॉस्ट को शो करता है। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे हम सेल्स का 1000, 2000, 3000,
4,000, 5,000, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। कुछ इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी सेल्स लाइन। ये हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि ऊपर हमारी सेल्स ज़्यादा है तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट एरिया। ये हमारा हो जाएगा लॉस एरिया। और जहाँ पे लाइन क्रॉस करेगी यहाँ पे हमारी यूनिट्स आ जाएंगी ब्रेक इवन पॉइंट की 100 यूनिट्स एंड 5,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमें ब्रेक इवन का ग्राफ बनाना है। हम इसे चाहें तो फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट से भी बना सकते हैं, और इससे हम चाहें तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट से भी बना सकते हैं। लाइन दो ही ड्रॉ होंगी कॉस्ट की, इधर फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। जो सेकंड कॉस्ट होगी वो अपने आप ही हमारे टोटल कॉस्ट के डिफरेंस से निकल जाएगी। तो ये हमारा तरीका होता है ब्रेक इवन चार्ट बनाने का। आज के लिए इतना ही।